Hello everyone, I am Suryan from Untold Life Story. आपके कुछ ऐसे नक्षत्र हैं कि अब आपका जो है आशीष जी, पिछले 5 सालों में आपके बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रही? कि सर आपका पूरा माल बर्बाद हो चुका है, एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस फ्रीक होने के नाते, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सर अगले 5 साल में आपके बिजनेस का क्या गोल है? पैसे के पीछे दौड़ना। आपको बताऊँ मैं आज सिर्फ़ आदमी कमाने का टाइम गया, फिज़िकल हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं रहा है। Hello everyone, I am Suryan from Untold Life Story, and today we have a very special guest with us who is the founder of Health Forever. So I would like to welcome आशीष जी। आशीष जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बिल्कुल मस्त। आशीष जी पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं अपने बिल्कुल। पहले क्वेश्चन से जी। कि प्लीज बताइए कि आपके बिजनेस का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सर बिज़नेस का सिलसिला अगर बताया जाए, तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ एक बार की बात है, पापा के साथ बैठता था दुकान पे। आए मुझे लगे बड़े नर्वस लग रहे थे पापा, मैंने पूछा आज क्या हुआ पापा बहुत नर्वस लग रहे हैं? बोले यार आज मैं पंडित जी के पास गया था और उन्होंने मेरी कुंडली देखी और बोले आशीष आपके कुछ ऐसे नक्षत्र हैं कि अब आपका जो है कमाने का टाइम गया, ठीक है? पहले मैं उनके ऊपर डिपेंड था, फिर मुझे वहाँ से लगा कि नहीं आशीष अगर अब आप जो है पापा के भरोसे रहेंगे, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। मैंने वहीं से ही जो है कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह जो है बनानी चालू करी, कि मुझे कैसे जो है आगे बढ़ना है। फ़िटनेस को लेके बचपने से ही शौक था, बॉडी बिल्डिंग का शौक था, बचपने से एक्सरसाइज़ करने रहता था। जिम जाता था, कई जिम्स में भी गया, वहाँ पर लोगों को देखा कि जो है लोग ट्रेनर्स वगैरह या जिम के ओनर्स हैं, लोग उसको कहते हैं सप्लीमेंट खाओ, ये लो तभी बॉडी बनेगी। जी। उनका जो उनके कस्टमर्स थे, जो भी उनके मेंबर्स थे, तो उनका एक सवाल ये होता था कि नहीं सर मुझे कुछ नेचुरल बताइए, जी। कुछ नेचुरल बताइए। मुझे ये चीज़ क्लिक करती थी कि यार जिसको देखो 99% जो है मेंबर्स ये बोलते हैं कि सर मुझे कुछ नेचुरल चाहिए। जी। इसी को लेके मैंने जो है एक कंपनी बनाई। पैसे की दिक्कत थी आपको बताऊँ, फिर मैंने कुछ अमाउंट कलेक्शन करना स्टार्ट किया कि नहीं पैसे इकट्ठा करेंगे, करके जो है जब ये इतना लमसम अमाउंट हो जाएगा, एक कंपनी खोलेंगे। मैंने रिस्क लिया, मेहनत से पैसे जोड़े, उसके बाद रिस्क लिया। मैंने हेल्थ फॉरएवर करके कंपनी बनाई, जी। उसको आगे बढ़ाया। मैंने सबसे पहले टारगेट जिनको नेचुरल चाहिए था, मैंने कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं किया, मैंने कोई रिटेलर्स नहीं पकड़ा। मैंने सारी सप्लाई अपनी जिम्स में चालू करी। ओके। सैंपलिंग करवाई, खूब करवाई जी। और सबने एप्रिशिएट किया। जी। सबसे पहला मेरा टारगेट था सारे जिम्स में माल जाना। जी। अच्छा गया, वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और सबने पसंद किया। बस यहीं से ही जो है हमारी शुरुआत हेल्थ फॉरएवर की चालू हुई और मैंने सारे अपने जो भी ब्रांड थे, जो बढ़िया ब्रांड मैंने सबका नाम टैगलाइन मेरी हेल्दी मील है। आशीष जी, पिछले 5 सालों में आपके बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रही और आपने उसका समाधान कैसे किया? क्या कभी कोई ऐसा भी समय आया था जिस समय आपको ये लगा हो कि अब आपको हेल्थ फॉरएवर आपका बिजनेस बंद कर देना चाहिए? जी, बिल्कुल ऐसा समय आया और ये बहुत जल्दी आया। सन 2018 अक्टूबर में मैंने ओके। अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करी। 2018 3 महीने तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, 4 महीने, लेकिन 2019 में मेरा बिज़नेस रनिंग पे आ गया। काफ़ी अच्छी पोज़ीशन थी, काफ़ी अच्छी डिमांड थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बट 2020 की बात है जब 24 मार्च को लॉकडाउन लगा यहाँ पर। मार्केट में काफ़ी उधारी थी और सबसे बड़ा झटका मुझे यही लगा था, मुझे आज भी वो दिन याद है कि 21st ऑफ मार्च में मेरे को दिल्ली से बहुत बड़ा ऑर्डर आया था। जी। मतलब उसमें ये समझिए कि मैंने अपनी 90% कैपिटल जो भी थी मैंने सब कुछ उसमें लगा के 21 मार्च 2020, जी। बिल्कुल मुझे आज भी डेट वो याद है। मैंने माल भेजा, 22 तारीख को माल दिल्ली पहुँचा। उस ओके। दिन वहाँ बारिश हो रही थी, हुँ। अच्छी खासी बारिश थी। ट्रांसपोर्टर ने मना कर दिया कि सर आज माल हम डिलीवर नहीं करेंगे। 23 तारीख को भी कुछ ऐसा मसला हुआ, माल नहीं पहुँचा। 24 तारीख को लॉकडाउन लग गया, माल ट्रांसपोर्ट में ही मेरा पूरा डंप हो गया। जिसको माल देना था मैंने उसको कई बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया।
इधर ट्रांसपोर्टर भी बोला कि सर लॉकडाउन है, माल हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं। और मेरा माल वहां पर ये समझिए कि कम से कम 2 महीने पड़ा रहा उस ट्रांसपोर्ट में। 2 महीने बाद जब मैंने फोन मिलाया डिस्ट्रीब्यूटर को कि आपने माल रिसीव किया कि नहीं किया, आज 2 महीने हो गए, उसने साफ मना कर दिया कि सर मैंने माल ही नहीं उठाया, मेरे को डिलीवर नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट पे मैंने बात करा तो बोला सर, उसने मुझे कुछ पिक्स भेजी कि सर आपका पूरा माल बर्बाद हो चुका है। सारा सब मतलब चूहे वगैरह खा गए हैं, डैमेज कर दिए बॉक्स। ना वो माल मतलब मैं उसको डिलीवर कर सकता था और ना मैं वो माल वापस मंगा सकता था। ये समझिए कि मेरी एक तरह से पूरी कैपिटल खत्म। उसके बाद भी और क्या बड़े झटके, क्योंकि सबसे बड़ी मार जो कोरोना की पड़ी वो बाद में पड़ी जिम्स में। जी, सबसे पहले बंद होते थे, सबसे लास्ट में जो है खुलते थे। जी, जी, ठीक है सर? कई जिम्स ओनर्स ने मुझसे साफ मना कर दिया कि सर मेरे पास अब पैसे नहीं है अभी देने के लिए, जो आपका माल मेरे पास पड़ा था। कुछ ने कहा कि आपका ये 6 महीने 8 महीने पुराना माल है, ये वापस ले जाइए। मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि उस समय मुझे ये लगा था कि मैं बिल्कुल इस कगार पे आ गया हूँ कि मेरा काम अब बंद होने को है। हुँ, हुँ, कुछ भी नहीं बचा था, मतलब ये समझिए मेरी ये स्थिति आ गई थी कि मैं डिप्रेशन में तक चला गया था। जी, समाधान की बात आप ये करें तो मैं आपको पता ही है, जैसा मैंने बताया कि थोड़ा फिटनेस फ्रीक हूँ। मैंने अपना मेडिटेशन, योगा करना बंद नहीं किया। जिम क्लोज़ थे उस टाइम पे। जी, मैंने अपना तुरंत योगा स्टार्ट किया, मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर लिया मैंने। जिम सारे बंद हो चुके थे। आप जानते थे कि मैं एक्सरसाइज़ वगैरह करता था, लेकिन मैंने क्या किया, तुरंत मैंने स्विच किया, मैंने अपना योगा घर पे ही स्टार्ट कर लिया। मेरी आदत है मेडिटेशन करने की। मेडिटेशन कर रहा था, परमात्मा की पता नहीं क्या उस दिन कृपा थी। मेरे को एक ख़्याल आया मन में, मेरे मन में अंदर से एक बात आई कि आशीष ये तुम्हारा अंत नहीं, ये तुम्हारी शुरुआत है। जी, ईमानदारी से मेरे अंदर ये जी, अंदर से बात आई कि आशीष ये जी, तुम्हारा अंत नहीं, ये तुम्हारी शुरुआत है। जी, मैंने फिर किसी तरह जो है अपनी कैपिटल किसी तरह अरेंज किया और जी, फिर सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद मैंने फिर इसका स्टार्टअप किया जी, और दुगनी तेज़ी के साथ और दुगने मतलब जो है जोश के साथ मैंने स्टार्ट किया। जी, मैंने फिर सारे जिम्स पकड़े। जी, मैंने फिर सारे वही जो दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर था जिसने माल नहीं लिया था, मैंने फिर उसको भेजा। जी, और आज ये पोजीशन है कि वो सारे लोग जो है मुझे काफ़ी हर तरह से हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और हर जगह से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। जी। आशीष जी, एक एंटरप्रेन्योर और एक फिटनेस फ्रीक होने के नाते आप एक हेल्दी लाइफ का क्या मतलब समझते हैं? सर हेल्दी लाइफ और एज़ अ एंटरप्रेन्योर मैं सिर्फ़ एक शब्द बोलूँगा आपसे, जी। इसका सिर्फ़ एक शब्द है, वो है डिसिप्लिन। हुँ, हुँ। अगर आप डिसिप्लिन पे हैं, तो आप एज़ अ पावरफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और एक आप अच्छे फिटनेस फ्रीक भी बन सकते हैं। जी। सर, इसी में हम आपसे एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहेंगे। फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है और आज के टाइम पे एक कॉमन इश्यू चल रहा है लोगों में डिप्रेशन का। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इस मैटर में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो मैं आपसे क पहले तो कहूँगा, आज हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, जी। ठीक है? और वो अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहा, वो इस जगह पर आके सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि अगर आप फिट हैं, जी, तो पैसा आपके पीछे भागेगा और अगर आप फिट नहीं हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो पैसा आपके लिए टोटली वेस्ट है। जी, ठीक है ना सर? तो मेरा जो अपना कहना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आदमी की अपनी फिजिकल हेल्थ की होनी चाहिए, जी। ठीक है? जब आप फिजिकली फिट रहेंगे, आप मेंटली फिट भी ऑटोमैटिक हो जाएँगे। सर, आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में इंसान अपनी हेल्थ पे बहुत कम ध्यान दे पाता है। आशीष जी, आपके हिसाब से एक हेल्दी लाइफ ना होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? पैसे के पीछे दौड़ना। आपको बताऊँ मैं, आज सिर्फ़ आदमी कुछ नहीं करके वो सिर्फ़ पैसे के पीछे दौड़ रहा है, जी। जिसकी वजह से वो अपना फिजिकल हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं रहा है। हुँ, हुँ। आपको मैं अपनी बात बताऊँ, एज़ अ एंटरप्रेन्योर मैंने जब काम की शुरुआत करी, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ गया हुँ, कि मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जाने लगा। सर मैंने क्या किया, मैंने सारा काम अपना कम किया, जी, सारे सिस्टमैटिक ढंग से मैंने अपना जो है काम चालू किया और मैंने सबसे पहले मैंने फिर अपनी प्रायोरिटी जो है फिटनेस पे लाके रख दी। ओके। ठीक है? सबसे पहले मैंने काम को कम किया, सिस्टम बनाया और मैंने फिर अपना फिटनेस लाइफ़स्टाइल मेरी अपनी जो है स्टाइल करी और जी, जब मैंने खुद में महसूस किया
कि मैं आज मेंटली फिट हूँ, तभी मैं जो है अपना बिज़नेस रन कर पा रहा हूँ। हुँ, हुँ। अगर आप मेंटली फिट नहीं है, आप फिज़िकली फिट नहीं है, आप जितना लाख सपना देख लें कि मैं एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, आप कभी नहीं बन सकते हैं। जी। सबसे पहले आपको उसके लिए अपनी जो है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपको अच्छी करनी पड़ेगी। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हेल्दी मील आज के टाइम पे कई जिम्स में सप्लाई करते हैं। तो क्या जो बॉडी बिल्डर्स हैं उन जिमों में, वो सिर्फ़ हेल्दी मील खा के यूपी लेवल या इंडिया लेवल की बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पार्ट ले सकते हैं? या फिर उसके पीछे उनको कोई स्टैट्स जैसे कंपोनेंट का भी यूज़ करना पड़ता है? सर पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 चीज़ें हैं। जी। फिटनेस इज़ अनदर थिंग हुँ, हुँ। और बॉडी बिल्डिंग इज़ अनदर थिंग, जी। ठीक है? टू बी वेरी फ्रैंक, आदमी कभी भी सोचे कि मैं सिर्फ हेल्दी मील खाकर इंडिया लेवल की या यूपी लेवल की बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप लड़ सकूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हुँ। हाँ, यदि व्यक्ति नेचुरल ढंग से, क्योंकि आपको बताएँ बॉडी बिल्डिंग भी एक तरह की तपस्या है सर, जी। और आज सब शॉर्टकट मारने की तैयारी पे हैं। जो भी आज बच्चे हैं ज़रा-ज़रा से, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ 6 महीने के अंदर मेरे सिक्स पैक एब आ जाएँ, ठीक है? और मैं एक अच्छी मसल गेन कर लूँ। और अगर जो भी ये शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं सर, दे आर टेकिंग ओनली स्टेरॉइड एंड स्टैक्स, व्हिच इज़ नॉट नथिंग राइट, एल्स, व्हिच इज़ नॉट राइट। व्हिच इज़ नॉट राइट। जी। वो सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में, हाँ, अगर कोई भी बंदा, मैं ये कहता हूँ, हेल्दी मील या कोई भी अच्छी डाइट अगर ले रहा है जी। और वो 18 साल की उम्र से या जी। 17 साल की उम्र से लग के आता है, तो 25 साल में उसका नेचुरल शरीर अपने आप दिखने लगेगा सर। जी। और जितने भी जो आज यूपी लेवल की बॉडी बिल्डिंग या नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी जा रहे हैं, जी। सर मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा कि विदाउट स्टेरॉइड एंड स्टैक्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। आशीष जी, आप अपनी फिटनेस लाइफ़स्टाइल और बिज़नेस दोनों में अपना 100% कैसे दे पाते हैं? इसका एक जवाब है सर, सबसे पहले तो गलत लोगों से दूर रहना, जी। नेगेटिव लोगों से दूर रहना, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना। आज भी मेरी आदत है कि मैं 90% पार्टीज़ वगैरह इग्नोर करता हूँ। जी। टाइम से सोना, टाइम से उठना। सुबह का टाइम एक ऐसा होता है कि आप अपने एक्सरसाइज़ को भी टाइम दे रहे हैं, जी। आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, जी। आप अपनी फैमिली के साथ भी हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ पे ध्यान देना है, अपना बिज़नेस पे भी ध्यान देना है और अपनी लाइफ़स्टाइल पे भी आपको अगर ध्यान देना है, फिटनेस लाइफ़स्टाइल पे भी अगर आपको ध्यान देना है, जी। तो सर सबसे पहली चीज़ है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ठीक है? जी। एक अच्छी संगति पकड़िए। जी। आपका हर काम, और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज़, जब आपको बताएँ आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, आपके अंदर से डिप्रेशन, आपके अंदर से एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिक खत्म हो जाएँगी। एक मैं बार-बार यही बात बोलूँगा कि अगर आपको एक अच्छा बिज़नेस, एक अच्छा जो है घर में पिता या पति या कुछ भी अगर आपको बनना है, मैं फिर इस बात पे ज़ोर दूँगा कि आप अपनी फ़िटनेस को कभी मत छोड़िए। जी। आप फिट रहेंगे, आप हिट रहेंगे, आप हमेशा जो है आगे बढ़ते रहेंगे। सर, अगले 5 साल में आपके बिज़नेस का क्या गोल है? और आज की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर आगे 5 साल का मेरा अपना जो मानना है जी। कि जो चीज़ें हैं वो सब प्रभु के हाथ में है। जी। लेकिन हमारे अपना 100% मुझे हमेशा देना है, इसके लिए मैं अपनी प्लानिंग्स करता रहता हूँ। अपने बिज़नेस में हमेशा कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ हर साल मुझे नया करना है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति अगर ये सोचे कि हम एक ही बिज़नेस को लेके, एक ही पुराने कांसेप्ट को लेके जी। हम उस पे लगे रहें, तो आदमी कभी बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी को एक टाइम के बाद चेंज चाहिए। पाइवोट करना पड़ता है बिज़नेस। 100% चेंज का, अगर आप पुरानी पॉलिसीज़ में चल रहे हैं, जी। तो एक टाइम पे आएगा कि लोग आपकी चीज़ें पसंद करना खत्म कर देंगे। ये रही बिज़नेस की बात कि चेंज ज़रूरी है। बिज़नेस के लिए आपको डेली अपने लिए टाइम निकालना है कि हम क्या नए कांसेप्ट ला सकते हैं। जी। और जो आपने ये बात बोली कि यूथ के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? यूथ के लिए हमारा यही कहना है कि आप एक्सरसाइज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, जी। अच्छी संगति पकड़िए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आप जितना पॉजिटिव लोगों के पास रहेंगे, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे, और आप जितना नेगेटिव लोगों के पास में रहेंगे, आप उतना ही बैक एंड पे जाएँगे। सर, आपने अभी अच्छी संगति और गलत संगति के बारे में बताया। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छी संगति क्या है और गलत संगति क्या है? सर जो आपको अच्छी राह पे ले जाए, सीधी-सी बात है। जो जी। आपको अच्छी राह दिखा रहा है सर, वो अच्छी संगति है। जो आपको गलत राह दिखा रहा है,
एक दोस्त है जो आपसे कह रहा है नहीं तुमको पढ़ना है यार, तुमको करना है, तुमको आगे बढ़ना है। जी, ठीक है? एक दोस्त है जो तुमसे कह रहा है अरे यार बाद में पढ़ना है, बाद में अभी तो मौज-मस्ती करनी है। तो आप बताइए किसको पॉज़िटिव समझेंगे? इतनी तो समझ इंसान के अंदर खुद होती है सर कि ये कौन मेरे फ़ेवर में है और कौन मेरे फ़ेवर में नहीं। लेकिन सर आज का जो यूथ है, वो अगर उसका कोई दोस्त कह रहा है कि चल यार आज घूम के आते हैं, तो किसी बच्चे के लिए तो वो चीज़ सही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसके बारे में हम सिर्फ़ आपसे कहेंगे मन। एक चीज़ बोलते हैं कि मन बड़ा चंचल है। जी, ठीक है ना सर? मन बड़ा चंचल है और बच्चे चंचल होते हैं, सब कहते हैं, जी, ठीक है? लेकिन ये हमारे अपने अंदर की आवाज़ आती है। अपने अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं, ये सही है, ये गलत है। जी, और उसके बाद भी आज 90% बच्चे हैं जो गलत राह पे जा रहे हैं। आज मोबाइल्स वग़ैरह आप सब देख रहे हैं। आज आदमी समझ रहा है कि मोबाइल इज़ गलत, गलत चीज़ है, जी, लेकिन उसके बाद भी वो उसमें लगा रहता है, ठीक है जी, ना? तो ये आखिरी में आपको डिसाइड करना है कि जी, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जी। तो आशीष जी थैंक यू वेरी मच कि आप अपने इतने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आए और आपने इतनी अच्छी लर्निंग्स हमको शेयर की। आशीष जी कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? थैंक यू आपको नहीं सर मुझे बोलना चाहिए। जी, मेरे अंदर की जो बात थी, मेरे दिल में था कि मेरे जो कुछ कहना चाहता था किसी से, मुझे आज एक अनटोल्ड स्टोरी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला जहाँ पर आपने मुझे मौका दिया अपनी बातें शेयर करने के लिए। तो आपसे ज़्यादा तो हम आपसे कहेंगे थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना इतना कीमती वक़्त हमको दिया एंड हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के पॉडकास्ट से। तो डेफ़िनिटली हम फिर दोबारा मिलेंगे सर एंड थैंक यू वेरी मच सर।